जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, ये अमित शाह ने जो भक्तों के लिए लॉजिक सुनाया है कोई गोदी मीडिया चैनल से, तो ये भक्त जब अब तितर पितर होने लगे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो करप्शन सामने आ गया है, तो उनको पागल बनाने के लिए और उनको कुछ पोस्ट का मसाला देने के लिए, ताकि वो फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ये झूठ का जहर फैलाते रहे। तो ये लॉजिक जो अमित शाह ने जो जाहिर झूठ बोला, उन्होंने दो चीजें झूठ बोली। उनको जब सवाल पूछा गया इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ का जो निधि है उसमें 6,000 करोड़ ये बीजेपी को मिला है और 14,000 करोड़ ये बाकी पार्टियों को मिला है। तो ये गलत बोला है उन्होंने। एक्चुअल में उनको बीजेपी को 8,252 करोड़ इतना निधि मिला है, 6,000 करोड़ नहीं, 8,252। इसमें बहुत फर्क है साथियों। 2,252 करोड़ कम बता रहे हैं बीजेपी को जो फंड है उसमें, और जो टोटल फंड जो मिला है वो 20,000 करोड़ का नहीं है, वो सिर्फ 16,000 करोड़ का है, 16,492 करोड़ का। उसमें से 8,252 करोड़ बीजेपी को है, मतलब 50% से ज्यादा फंड ये बीजेपी को मिल रहा है। तो और बाकी सारी पार्टियों को 50% फंड मिल रहा है, बीजेपी को 50% मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो ये उन्होंने झूठ बोल दिया, दो झूठ बोल दिया इन्होंने। इसमें आगे जो लॉजिक उन्होंने बताया, ये अंध भक्तों को और पागल बनाने के लिए, उनको बांध के रखने के लिए, ताकि वो झूठ फैला सके। वो कहते हैं कि भाजपा के 303 सांसद है और हमको 6,000 करोड़ मिला, बल्कि उनको 6,000 नहीं, उनको 8,252 करोड़ मिला है। तो 303 सांसदों को 6,000 करोड़ और बाकी लोगों के 242 सांसद है, उनको मिले 14,000 करोड़। हालांकि ये आंकड़े ही गलत है, दोनों आंकड़े गलत है। तो इस लॉजिक से उनका मानना है कि प्रति सांसद भाजपा को कम पैसा मिला है, बाकी लोगों को ज्यादा मिला है। तो उन्होंने ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा कमाया है, हमने कम कमाया है। तो उनके लिए मैं ये थोड़ा सा बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर ये लॉजिक सुनाता हूं। तो उनका मानना है कि भाजपा के 303 सांसद है और उनको मिला है 6,000 करोड़, और बाकी लोगों के 242 सांसद है और उनको मिला है 14,000 करोड़। तो भाजपा कम पापी है और बाकी के जो पार्टीज है वो ज्यादा पापी है। अगर ये हिसाब हम माने, तो एक मैं स्टोरी मैंने सोशल मीडिया पर सुनी। इस स्टोरी के हिसाब से एक लड़का कहता है कि मेरे पिताजी जो है, इन्होंने 10 करोड़ का कालाधन कमाया है, 10 करोड़, और मेरे चाचा जी ने 6 करोड़ का कालाधन कमाया है। लेकिन मैं और मेरे भाई मिलके हम लोग 20 बच्चे हैं, तो 10 करोड़ 20 बच्चों में हो गए 50 लाख। तो हर बच्चे को 50 लाख मिलेंगे क्योंकि उन्होंने 10 करोड़ कालाधन कमाया है। लेकिन उनके चाचा जी ने 6 करोड़ कमाए हैं और उनके सिर्फ 3 बच्चे हैं, तो इनको 2 करोड़ प्रति बच्चा मिल जाएंगे। तो ये 2 करोड़ प्रति बच्चा है, तो चाचा जी ने कम कालाधन बनाया है, लेकिन उनका हिसाब जो है वो ज्यादा है, तो उन्होंने ज्यादा पाप किया है। तो 10 करोड़ का पाप करने वाला जो आदमी का कालाधन कमाने वाला, उसने कम पाप किया है, और 6 करोड़ का कालाधन कमाने वाले ने ज्यादा पाप किया है क्योंकि उसके कम बच्चे हैं। तो ये इस तरीके का अंधभक्तों वाला लॉजिक जो मूर्खों को और मूर्ख बनाए, ये अमित शाह ने दिया है और आंकड़ों में भी झूठ बोला है। जो ये वाला लॉजिक तो आप समझ गए, जो आंकड़े बोले उनमें उन्होंने कहा है कि 6,000 करोड़ हमको मिले, वो 6,000 नहीं है, 8,252 करोड़ मिले हैं। और जो टोटल फंड है वो 20,000 करोड़ का नहीं है, ये टोटल फंड 16,000 करोड़ का है, और ये भी लिमिटेड पीरियड का है। इसके पहले उनको क्या मिला है इस तारीख के पहले, वो उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि ये 2018 के मार्च महीने के बाद का फंड उन्होंने दिया, उसके पहले का नहीं दिया, उसमें शायद और ज्यादा बीजेपी को मिला होगा। तो अंध भक्तों को किस तरीके से
और पागल बनाया जाता है, और वो अलग अलग अपने गांव के, शहर के जो ग्रुप्स होते हैं, रिश्तेदारों के, दोस्तों के ग्रुप में इस तरीके की ये मूर्खता की बातें फैलाते रहते हैं और लोगों के साथ खुन्नस लेते रहते हैं, लोगों में झूठ का जहर फैलाते रहते हैं। ये अंधभक्त, इनको ठीक तरीके से अगर हम समझा पाए तो इनके दिमाग में अगर थोड़ी बत्ती जल उठती है तो ये लोकतंत्र को बचाने में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इनका द्वेष ना करें, इनको इग्नोर ना करें, इनको हर चीज पर एक्सप्लेनेशन दे, और इनकी समझ में ना आए तो इनको फिर बाद में छोड़ दीजिए। लेकिन इनकी कोई भी पोस्ट अगर वो गलत इंफॉर्मेशन देती है तो उसको आप इग्नोर ना करें, उसको काटे और सही इंफॉर्मेशन पेश करें। जय हिंद साथियों।